ना चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लास्ट वीडियो, फिफ्थ पार्ट। जो लास्ट पार्ट होगा आपका MDRT अचीव करने में आपको बहुत बहुत ज़्यादा मदद करेगा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो फिफ्थ पार्ट से आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप फाइनल पार्ट से, फाइनल पंच फॉर MDRT से अगर आप रिलेट करना चाहते हैं तो यू शुड वॉच फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ पार्ट। आप जब वो सारा पार्ट देखेंगे तो आप रिलेट कर सकेंगे, कोरिलेट कर पाएंगे। कोरिलेट करने के बाद फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि लास्ट पार्ट कितना आपके लिए सूटेबल है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू के 4 पार्ट को आप जरूर देखें और देखें ना, अप्लाई भी करें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है देखने से MDRT नहीं होता है, अप्लाई करने से MDRT होता है। फोर्थ पार्ट मेरा टॉपिक यही था, आपको एक्शन लेना होगा। तो फिफ्थ पार्ट का मेरा हेडिंग ये है कि आप बड़ा प्रीमियम पे फोकस करिए, आस्क फॉर बिग प्रीमियम। जैसे आपको मैंने बताया कि 50,000 और 50 प्रोस्पेक्टिव कस्टमर आपको मैंने बताया, लेकिन चूंकि अब समय बहुत कम बचा है, सिर्फ 15 दिन हमारे पास बचे हैं, तो आपका काम है कि कम से कम 3-4 बड़े पॉलिसी पे आपको फोकस करना है। बड़े पॉलिसी मतलब 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूँ ईयरली मोड में। टैक्स सेविंग सारा आप उनको समझाइए और आपको प्रपोज करना है। बीमा वो ले या नहीं ले, इसका डिसीजन आपको नहीं लेना है। आपका काम है प्रपोज करना, आपका काम है उनको बताना। और बड़ा प्रीमियम आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से आ सकता है, वो है जीवन उमंग। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जीवन उमंग के टक्कर का मार्केट में अभी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कोई जवाब नहीं है जीवन उमंग का। आपको पता है, वो बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो या कोई भी हो, XYZ इन्वेस्टमेंट, कुछ भी हो, म्यूचुअल फंड तक हो, मैं ओपनली चैलेंज करता हूं, आप मेरे बात को नोट कर सकते हैं, जीवन उमंग से बेटर प्लान मार्केट में कोई भी नहीं है। और वो डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं, और डिटेल में मेरे एडवाइजर ऑलरेडी जानते हैं जीवन उमंग कैसे बेटर है बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से। तो जीवन उमंग में बड़ा प्रीमियम आपका लाया जा सकता है। अब आपके पास ओवर बहुत कम बचे हैं, तो एक रन, 2-2 रन से आपका काम नहीं चलेगा, आपको बीच में 2-3 6 लगाने पड़ेंगे। तो वो 2-3 6 का मतलब यही हुआ कि आपको क्लाइंट के सामने जाकर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का प्रीमियम का प्रपोजल आपको देना होगा। पेड अप कॉन्सेप्ट आप समझा दीजिए। अगर आपका क्लाइंट उतना बड़ा नहीं, आपको लग रहा है 50,000 वाले से मैं 3 लाख प्रीमियम कैसे मांगू, अगर वो नहीं दे सकता, ऑब्वियसली 6 गुना प्रीमियम उसका हो सकता है कि उसका अफोर्ड नहीं कर सकता है वो, कि वो 3 लाख रुपया साल का प्रीमियम दे सके जीवन उमंग में। तो आपको उसको पेड अप वैल्यू समझानी है। पेड अप कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने MDRT में जीवन उमंग वाले वीडियो में। उस वीडियो को आप देखें, पेड अप आप समझ चुके हैं। 3 ऑप्शंस होता है उसमें, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, वो जैसे चाहे उसी अमाउंट को वो 3 साल में, 5 साल में, 1 साल में, जैसे चाहे वो वैसे वो उसको पे कर सकता है। तो ये लास्ट पार्ट में मैं आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप बड़ा शॉट के लिए ट्राई करिए, हिम्मत करिए, डरिए मत। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट आपको ना बोल देगा, नहीं होगा, मैं इतना नहीं दे सकता, मैं 3 लाख नहीं दे सकता। 3 लाख का अगर आप प्रपोजल देंगे तो वो कभी 50,000 पे जाके नीचे नहीं गिरेगा। 3 लाख का अगर आप प्रपोजल देंगे तो वो 2 लाख के बारे में सोचेगा, 1.5 लाख के बारे में सोचेगा। एटलीस्ट 50,000 से 3 गुना तो बड़ा प्रपोजल आपको मिल गया, 3 टाइम्स तो प्रपोजल मिल गया। तो जीवन उमंग पे फोकस आपको करना है। जीवन उमंग में आप जो भी 50,000 का आपने लिस्ट बनाया है, उसमें से अगर 50 कस्टमर का लिस्ट है तो उसमें से कम 15 कस्टमर पे आपको ये ट्राई करना है कि आप उनसे 50,000 का, आप उनसे 5 गुना, 6 गुना बड़ा प्रीमियम आप मांगिए। डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है। डरना किस बात का है? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपको नहीं बोल देगा कि मैं इतना पे नहीं कर सकता। ठीक है सर, कितना पे कर सकते हैं? तो वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 3 लाख की जगह पे वो 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, जो भी आएगा आपके 50,000 से तो ज्यादा ही वो आपको देगा ना। और अगर दे दिया तो, अगर कोई 3 लाख हुआ, 3 लाख अगर आपको दे दिया, 6 टाइम्स आपको दे दिया, तो 6 लाख वाले फिर आपको कस्टमर ही कितने चाहिए होंगे? या 3 लाख वाले आपको कितने कस्टमर चाहिए होंगे? 8 कस्टमर चाहिए होंगे। 50 पॉलिसी करने की जगह पे आपको 8 कस्टमर से आपका काम पूरा हो जाएगा। अगर आपको 3 लाख वाला कोई कस्टमर मिल गया, 4 लाख वाला कोई कस्टमर मिल गया, तो आपके 8 पॉलिसी से आपका काम हो जाएगा। बट ये कब होगा? ये तब होगा जब आप जाके उनको बड़ी पॉलिसी के लिए आप उनको प्रपोजल देंगे। तो ये चीज आपको अपने ध्यान में रखना है कि
अब समय बहुत कम बचा है। मैं कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो मुझे लगता है कि 50,000 की जगह पे ये मुझे अगर 2 लाख दे सकते हैं तो 2 लाख ही मांगिए, उनसे आप 50,000 मत मांगिए। उनको फिर वही प्रेजेंटेशन दीजिए, 2 लाख रुपया सर साल का दीजिए, 2 लाख रुपया आप जिंदगी भर लीजिए और एक्स अमाउंट अपने फैमिली के लिए छोड़ कर जाइए। वो आप अपना कैलकुलेशन, आपको पता है, आप कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके आप उनको बता दीजिए। और जीवन उमंग वैसे ही आपको पता है एक सेफ प्रोडक्ट है, टैक्स फ्री प्रोडक्ट है, टैक्स फ्री हम पेंशन देते हैं। और मार्केट में अभी तो फिलहाल LIC को टक्कर देने वाला कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं, और LIC के प्रोडक्ट को टक्कर देने वाला किसी के पास कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में, क्योंकि LIC से बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन LIC से बड़ा नहीं है इंडिया में, और दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। तो उसके पास जो प्रोडक्ट होगा उससे बेटर प्रोडक्ट मार्केट में हो ही नहीं सकता है। बस आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। और मैं ये भी बोलूंगा कि अगर जीवन उमंग के रहते हुए अगर आप MDRT नहीं कर पाए तो फ्यूचर में आपके लिए MDRT करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर जीवन उमंग में पेड अप वैल्यू का कंसेप्ट जानने के बावजूद अगर आप MDRT नहीं कर पा रहे हैं तो फ्यूचर में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं, मुझे लगता है आज भी मुझे कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं लगता है जो आपको MDRT इतना आसानी से करा सकता है जितना आसानी से आपको जीवन उमंग करा सकता है। तो जीवन उमंग पे फोकस कीजिए, पेड अप वैल्यू पे फोकस कीजिए और बड़ा प्रीमियम क्लाइंट से मांगिए। कम से कम आप ये सोचिए कि इस 50 लोगों में से मैं 5 लोगों को मैं बड़ा प्रपोजल प्रपोज करूंगा। आप सिर्फ प्रपोज करिए, 4 टाइम्स 5 टाइम्स आप उनको प्रपोज करिए, बाकी जो होगा उसको देखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा नहीं हो सकता है, हाँ हो गया तो आपका जैकपॉट लग जाएगा। तो आप प्रपोज करने से मत डरिए कि मैंने तो पहले सीखा था कि मुझे 50,000 का ईयरली प्रीमियम मुझे लेना है और 50,000 की जगह पे मैं इनसे 2 लाख रुपए कैसे मांग लूं। कैसे क्या मांगना है, आपको सिर्फ प्रपोजल देना है उनको। आप उनको प्रपोजल दीजिए, 50,000 रुपया देते हैं तो उनको 40 लाख रुपए अपने फैमिली के लिए छोड़ के जाते हैं। अगर वो 2 लाख रुपया देंगे तो 1 करोड़ 60 लाख रुपया छोड़ कर जाएंगे अपने फैमिली के लिए। तो आप उनको बड़े क्लाइंट अगर हैं, आपको लगता है कि वो बड़े क्लाइंट हैं, तो बड़े क्लाइंट से बड़ा अमाउंट का ही तो हम डिस्कशन करेंगे ना, कि साल का 2 लाख रुपए पेंशन लीजिए, साल का 5 लाख रुपए पेंशन चाहते हैं, साल का 10 लाख रुपए पेंशन चाहते हैं, उनसे आप 50,000 की तो बात करेंगे नहीं। मैं उन कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ कि कम से कम 5 प्रपोजल बड़ा पिच करिए, इमीडिएट पिच करिए, सोचिए मत, आपको बस पिच करना है, इस पे आपको ध्यान देना है। और बड़े लोगों के साथ ये भी है, HNI जो कस्टमर होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बड़े लोग शॉर्ट टर्म चाहते हैं कि 1 लाख रुपया 15 साल देने की जगह पे 5 लाख रुपया मुझसे 3 साल ले लो, मुझे फ्री कर दो। इसी के लिए जीवन उमंग बना ही उन्हीं लोगों के लिए है। जीवन उमंग गरीबों का प्लान नहीं है, जीवन उमंग अमीरों का प्लान है। जो 2,000 5,000 10,000 रुपया महीना निकाल सकते हैं उनके लिए जीवन उमंग नहीं बना हुआ है। जीवन उमंग बना ही है 20,000 30,000 50,000 1 लाख रुपया मंथली देने वालों के लिए, जो बिकता है मार्केट में। अभी 70 करोड़ का जीवन उमंग अभी बिका है इसी दिल्ली में पिछले महीने। तो एजेंट तो ला रहे हैं ना जीवन उमंग, और जीवन उमंग से एक चेक से वो लोग MDRT कर रहे हैं, एक चेक से COT हो रहा है, एक चेक से TOT तक हुआ है। शैलेश जोशी जो हमारे एजेंट हैं LIC के, टॉप 10 एजेंट में उनका नाम है, उन्होंने 75 लाख मंथली प्रीमियम जीवन उमंग से उन्होंने उठाया है, जीवन लाभ से नहीं उठाया है। तो जीवन उमंग पे आपको फोकस करना है। और बड़े क्लाइंट जो चाहते हैं वो सारा नीड पूरा करता है जीवन उमंग, तो जीवन उमंग आपको आना चाहिए। और अगर आपको जीवन उमंग नहीं पता है तो इसी चैनल पे मेरा वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, MDRT विद जीवन उमंग वीडियो को पूरा देखिए, और उस वीडियो में से कोई एक आइडिया भी अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आपका MDRT 100% हो जाएगा। उस वीडियो को आपको देखना होगा, देखकर सीखना होगा, और सीखकर इमीडिएट अप्लाई करना होगा, ऑन द वेरी डे, सेम डे आपको अप्लाई करना होगा। और अगर आप सच में MDRT करना चाहते हैं तो इन 5 पार्ट और इन 5 जो आइडियाज मैंने आपको दिया है, ये 5 पार्ट में मैंने जो इंडिविजुअली आइडिया दिया है वो 5 वीडियो को दोबारा देख लें। अगर एक बार में नहीं याद आ रहा है तो इस वीडियो को रिपीट करके देख लें, बार बार रिपीट करके देख लें और अप्लाई कर दें। क्योंकि मेरा 4th पार्ट था एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं है आपके अंदर, अगर डिसिप्लिन नहीं है, जो 3rd पार्ट में मैंने डिस्कशन की थी, एक्शन और डिसिप्लिन नहीं है, तो मैंने पहले ही कहा है कि देखने से और सुनने से MDRT नहीं होता है, करने से MDRT होता है। और ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो एक्चुअली कमिटेड हैं, जो बड़ा सोच रखते हैं, जिनका सर्किल भी अच्छा है, बड़ा है, जो एवरेज लोगों की तरह सैलरीड एम्प्लॉय जैसे होते हैं, 50,000 70,000 रुपया पर मंथ, वो उसमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ये वीडियो मैं MDRT बनने वालों लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। और जो MDRT बनने का सोच रखते हैं वो कभी भी सजेशन
एम्प्लॉय से नहीं लेते, वो सजेशन लेते भी हैं तो बिजनेसमैन से लेते हैं या अपने रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट ऑफिसर से लेते हैं। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, जब आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो सजेशन भी आपको बड़े बिजनेसमैन से लेना है। आप अपने सर्किल को बहुत सोच समझ के चूज करिए, सर्किल जैसा होगा आपका रिजल्ट वैसा ही होगा। निगेटिव लोगों के पास बैठेंगे तो निगेटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सैलरीड वालों के पास बैठिएगा तो वो सैलरीड पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेगा। एक बड़े बिजनेसमैन के पास बैठिएगा, आप सीओटी टीओटी के पास बैठिए, अगर आप बैठेंगे बहुत सारे ऐसे सीओटी होंगे जो अभी टीओटी करने जा रहे हैं और वो करेंगे 100% करेंगे। हमारा ब्रांच, हमारे खुद का ब्रांच में सबसे ज्यादा एमडीआरटी होने जा रहा है इस बार। उनका सर्किल अलग है, वो निगेटिव बात करने वालों के पास 1 मिनट भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वो अपने सक्सेस के लिए अपने फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि फैमिली मेंबर्स जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। सक्सेस आपको अनजान लोग दिलाता है, फैमिली मेंबर्स आपको सक्सेस नहीं दिलाते हैं। तो आप बाहर निकलिए, अनजान लोगों के पास जाना शुरू कीजिए, अनजान लोगों से बात करिए, ट्रेनिंग करते रहिए, इन्वेस्ट करिए अपने ब्रेन पे। मैं हमेशा कहता हूं 6 इंच अबव द शोल्डर्स पे इन्वेस्ट करिए। शरीर पे इन्वेस्ट तो जानवर भी कर लेता है, इंसान को ही भगवान ने ब्रेन दिया है, वहां पे आप इन्वेस्ट कर दिए। आप लगातार मेरे वीडियो सेशन को देखते रहिए, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ना कुछ मैं कंट्रीब्यूट ही करूंगा। और मैं चाहूंगा कि ये 5 वीडियो, ये 5 पार्ट आप इसको लाइक भी करिए, शेयर भी कीजिए। बहुत सारे ऐसे एडवाइजर होंगे जो नए रिक्रूटेड एडवाइजर होंगे, उनको बेसिक्स नहीं पता होगा, लेकिन वो यहां से भी समझ सकते हैं कि ये बेसिक ही है इंश्योरेंस एजेंसी में सक्सेस पाने का। उसका एक पैरामीटर है एमडीआरटी, बट बेसिक तो यही है कि आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा, आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी ही पड़ेगी, आपको फोकस्ड होना ही पड़ेगा, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा और बड़ा प्रीमियम आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आपको बड़ा एजेंट बनना है तो आपको बड़ा प्रीमियम मानना है। इफ यू वांट टू बिकम बिग, आस्क बिग, सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको अगर बड़ा प्रीमियम चाहिए तो आपको मांगना ही पड़ेगा, और मांगने से मिलता है, बोलने से बिकता है, जैसे मैंने आपको बताया था। आप अगर मांगेंगे नहीं तो कभी आपको मिलेगा नहीं, कस्टमर खुद तो कभी आएगा नहीं। सेल्समैन के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि जो सेल्समैन अपना मुंह खोलता है उसमें पैसा जाता है, और जो सेल्समैन अपना मुंह नहीं खोलता है उसमें मिट्टी भी नहीं जाता है। तो आप कौन सा सेल्समैन बनना चाहते हैं ये आपको खुद डिसाइड करना है। मिट्टी वाला सेल्समैन चाहिए या पैसा वाला सेल्समैन चाहिए। तो आप एक प्रॉपर सेल्समैन बनिए, ईगो को साइड रखिए और बड़ा सोचिए कि नेक्स्ट 15 डेज में मेरा एमडीआरटी हो सकता है। इस माइंडसेट से कल मॉर्निंग में आप उतरिएगा। अगर आपका ये माइंडसेट पहले से ऐसा है कि मेरे से तो नहीं होगा, तो भी आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा। बट अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि मैं ये एमडीआरटी नहीं कर पाऊंगा, 15 दिन में कौन एमडीआरटी करता है, तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में हैं। यहाँ लोग एक चेक से एमडीआरटी करते हैं। जिनको करना है, जो दिल से करना चाहते हैं, जो अपना पहचान बनाना चाहते हैं, जो अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं एलआईसी में, वो करते हैं। जिनको नहीं करना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनके लिए 12 महीना में भी वो एमडीआरटी नहीं कर सकते, वो 12 साल में भी एमडीआरटी नहीं कर सकते। और जिनको एमडीआरटी करना है वो 12 दिन में भी एमडीआरटी करते हैं। तो ये कभी मत सोचिएगा कि मैं नेक्स्ट ईयर ट्राई करूंगा। यही 15 दिन है, इसी 15 दिन में आपको जो करना है सो करना है। कल करूंगा वो छोड़ दीजिए। कल पे बात करने वाले लोग कभी कुछ नहीं करते हैं। आज में बिलीव कीजिए, ठीक है। और मैं अपने वीडियो को एंड करता हूं कि आपको सबसे पहले एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले आपको क्या जरूरत है? सबसे पहले आपको जरूरत है फोकस। फोकस के बाद आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद आपको डायलॉग जो मैं आपको दे चुका हूं, 50,000 रुपया दीजिए, 50,000 रुपया जिंदगी भर लीजिए और फैमिली के लिए 40 लाख रुपया छोड़ कर जाइए। फोर्थ, आपको डिसिप्लिन होना होगा अपने प्रोफेशन में। अभी अगले 15 दिन के अंदर आपको फुल डिसिप्लिन होना होगा। 8 to 8 आपको काम करना होगा, तभी आपका रिजल्ट आएगा। 8 to 2 अगर भी आप काम करेंगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। 8 to 8 मतलब 8 to 8 होता है। 12 घंटा आपको फील्ड में रहना ही पड़ेगा अगर आप करना चाहते हैं तो। नहीं करना चाहते हैं तो 15 दिन तो यूं ही बीत जाएगा, नया साल स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए कोई इशू नहीं। और 5वां लास्ट इंपॉर्टेंट अभी ये है कि आपको कम से कम 4-5 बड़े पॉलिसी आपको प्रपोज करने हैं। मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि प्रपोज करना है, क्लाइंट को जाके बोलना है, मांगना है उनसे। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का प्रीमियम आपको मांगना है। आप मांग कर देखिए, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। तो ये 5 आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। इसको देखिए, इसको शेयर कीजिए। कोई भी फीडबैक हो तो आप फीडबैक जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको इसमें क्या यूजफुल लगा और क्या आप अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सुनने और देखने से एमडीआरटी नहीं होता है, करने से एमडीआरटी होता है। तो मैं इस लास्ट एक मैसेज से अपना ये 15 दिन में एमडीआरटी कैसे करें इस वीडियो सेशन को मैं एंड कर रहा हूं। और ये एक वन लाइनर के साथ और मेरा एक डायलॉग के साथ
ये मैं आपको एंड करता हूँ कि सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। तो अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो आप के लिए जो समय है वो बहुत कम है। सपना अगर देखने के लिए रात भी कम पड़ जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और मैं होप करूंगा कि जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर पर्टिकुलरली, मैं उनके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। MDRT करें, क्योंकि MDRT अगर आप नहीं करते हैं तो इस प्रोफेशन में आपकी कोई पहचान नहीं होती है। कोई नहीं आपको पहचानता है, मार्केट में भी कोई नहीं पहचानता और कहीं भी कोई भी रेस्पेक्ट आपकी नहीं होती है। अगर आप रेस्पेक्ट अर्न करना चाहते हैं तो वो काम से ही अर्न होता है। तो MDRT ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये आपकी जरूरत होनी चाहिए। विश यू बेस्ट ऑफ द लक। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ना चिंता ना फिकर ना है डर, LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।